In the previous lecture, we talked about the isomerism and we also talked about the carbon-based chiral centers. In this video, we are going to focus on the optical activity and optical isomerism. So let's have a look at the optical activity. So basically what we are going to do is we are going to perform a practical and we are going to use an ordinary light source. So the light from an ordinary light source, it basically rotates in different planes or it has many planes. So what we are going to do is that this ordinary light is passed through a Nicol prism. So this Nicol prism is made up of basically calcium carbonate, calcite or calcium carbonate, okay? And then after passing the light, as you can see that these arrowheads are showing that it is possessing many planes or different planes. So जब ये pass करती है निकोल prism से तो it becomes monochromatic, ठीक है? यहाँ हम कहते हैं कि ये plain polarized light में convert हो जाती है. So after passing through Nicol prism, this plain polarized light passes through sample solution. अब यहाँ पे आपने जिस भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी डिटेक्ट करनी है उस कंपाउंड का हम सोल्यूशन यहाँ रखते हैं इस पोर्शन में, ठीक है? उस लिक्विड से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करती है एंड आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, जब वो यहाँ से पास करती है तो आपके पास क्या होता है कि ये जो लाइट है, अगर आपका कंपाउंड या जो सोल्यूशन आपने यहाँ प्लेस की है वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो क्या करेगा कि वो आपकी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको रोटेट कर देगा, ठीक है? और रोटेट करने के बाद आपके पास सर्टेन एंगल प्रोड्यूस होगा जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा. तो ये डायग्राम में हमारे पास यही हो रहा है कि जो डिफरेंट वाइब्रेशंस हैं ऑर्डिनरी या प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, उनको हम क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं. अब ये जो लाइट यहाँ से पास कर रही है, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑब्टेन हो रही है, दिस इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. जो भी आपका प्लेन होगा ये उससे 90 डिग्री के एंगल पे होगी, ठीक हो गया? और कुछ जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो रोटेट कर सकती हैं इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को. अगर वो रोटेट कर सकती हैं तो हम क्या कहते हैं, दीज आर दी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ दोज कंपाउंड्स वी कॉल इट एज द ऑप्टिकल एक्टिविटी. So optical activity is basically a property which is referred especially to the optically active compounds, and optically active compounds are those compounds which can rotate the plane polarized light. So now we are going to look at an instrument which is polarimeter, and it is used to detect the optical activity in the compounds, and it is also a source of measurement. So what we are going to do is that we are going to make a solution of any optically active material, and its known concentration we are going to place it in a polarimeter. So after placing it in a polarimeter, a beam of polarized light is rotated as we have done in the previous case, that a monochromatic light source was passed through the Nicol prism. So when it passes, it rotates to a certain number of degrees. तो ये क्या करती है कि जब ये लाइट पास करती है और इसको फर्दर हम लेंस में देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंस आता है डिग्रीज का या नंबर्स का. तो वो हमारे पास क्या डिटेक्ट कर रहा होता है कि आपके पास जो सैंपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है. तो समटाइम्स ये जो हमारे पास रोटेशन ऑब्टेन होती है इट इज टुवर्ड्स द राइट, राइट मीन्स क्लॉकवाइज, और कुछ दफा ये जो एंगल ये अल्फा ऑब्टेन होता है इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट और द एंटी क्लॉकवाइज. तो ये है जी कंस्ट्रक्शन. एक कॉमन पोलरीमीटर है, सोडियम लैम्प पोलरीमीटर है. अब यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ होता है जहाँ पे आप अपना सैंपल सोल्यूशन प्लेस करते हैं, ठीक? इस साइड पे निकोल प्रिज्म लगा हुआ होता है. लाइट आपको यहाँ से ऑब्टेन होती है, यहाँ से लाइट पास करती है टुवर्ड्स द साइड आपके सैंपल की तरफ, और यहाँ आप अपनी आई प्लेस करते हैं देखने की जगह, ठीक है? और यहाँ से हम व्यू करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक विंडो टाइप बनी होती है और यहाँ पे डिफरेंट रोटेशन या डिग्रीज में वैल्यूज गिवन होती हैं जो हमें बता रही होती हैं कि लाइट कितना रोटेट कर रही है. So you can also view different examples from the YouTube as well as the different images. You can search for the sodium lamp polarimeter and its construction as well. So अब यहाँ पे जो हमारे पास लाइट की जो रोटेशन है, जो डिग्री ऑब्टेन होती है, वो हमें बताती है कि लाइट लेफ्ट साइड पे रोटेट कर रही है या जो लाइट है वो राइट साइड पे रोटेट कर रही है. तो अगर आपके पास जो लाइट है उसकी रोटेशन टुवर्ड्स राइट है या वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो हम ये कहते हैं कि जो कंपाउंड हमने यहाँ पे जो सैंपल सोल्यूशन प्लेस की थी वो क्या है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है?
The word is dextrorotatory with the plus sign. ठीक है, डिफाइन हम कैसे करते हैं? द कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट डायरेक्शन और द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज इंडिकेटेड बाय अ पॉजिटिव साइन. सिमिलरली इसका जो एग्जैक्टली ऑपोजिट है वो क्या है? लीवो रोटेटरी. लीवो रोटेटरी में क्या है? जो लाइट है it is rotated by the compound towards the left side or the anti-clockwise direction. इसको हम indicate करते हैं by a negative sign. So dextrorotatory is indicated by a positive sign. It rotates the compound rotates the light in the right or the clockwise direction, while in case of levorotatory it is indicated by a negative sign, and the plane of polarized light is rotated towards the left or in the anti-clockwise direction. So now let us discuss about the optical isomerism. So optical isomerism, the very first thing is the definition. How we are going to define optical isomer? It is basically a compound which exists in two isomeric forms. So at least a compound which has the two isomeric forms, कम से कम दो आइसोमेरिक फॉर्म्स होनी चाहिए, और वो क्या कर सकता हो? रोटेट कर सकता हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स हम क्या कहते हैं? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, और इसी फिनोमेना को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं. अब टू मेजर एग्जांपल्स हैं जो आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं. वन इज फॉर द लैक्टिक एसिड एंड अनदर इज फॉर द टार्टारिक एसिड. तो पहले हम देखते हैं लैक्टिक एसिड की एग्जांपल में. लैक्टिक एसिड में हमारे पास एक एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होती है. देन वी हैव two possibilities or two 3D structures that are possible for the lactic acid. अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं these are not identical. जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जिस तरह हमारे पास लेफ्ट एंड राइट हैंड है तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो इसलिए कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और वो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते एक दूसरे पे, तो हम क्या कहते हैं? ये आइडेंटिकल नहीं है. वो मिरर इमेज तो होते हैं लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर दी इनएंशियोमर्स. तो लैक्टिक एसिड के 3 मेजर फॉर्म्स हैं. 2 forms are optically active while the third form is optically inactive. So let us look at the different types of the lactic acid. तो सबसे पहले तो आपने स्ट्रक्चर देखना है लैक्टिक एसिड का. लैक्टिक एसिड में देखिए कि जब भी हम प्लेन पास करते हैं या जब भी हम मिरर प्लेस करते हैं तो मिरर में हमारे पास एग्जैक्टली ऑपोजिट इमेज ऑब्टेन होता है जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है. अगर आप इस कंपाउंड को यहाँ से उठाएं और इसको प्लेस कर दें ऑन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो आप देखेंगे कि ये जो COOH है जो कि हमें इस तरफ शो हो रहा है वो इस तरफ शो होगा. ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट ये कंपाउंड है. अब जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं देखिए, एक तो मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक आपके पास OH ग्रुप अटैच है, देन वी हैव H एंड देन वी हैव COOH. तो ये जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो कि लैक्टिक एसिड में आपके पास प्रेजेंट है. And another important thing that you have to remember the IUPAC name of the lactic acid. So what is the IUPAC name of lactic acid? You can also mention it in the comments down below. So the IUPAC name of lactic acid is 2-hydroxypropanoic acid. As you can see, it has 3 carbon atoms, and on second carbon we have a hydroxy group attached. So the name of this compound is 2-hydroxypropanoic acid. So basically there are 3 optical, so the 2 of them are 3 enantiomers, or we can say the 2 optically active forms and one is optically inactive form. So the optically active form, the negative one, it is basically the levorotatory. Levorotatory is the type which rotates the plane polarized light in the anti-clockwise direction or towards the left, while for the positive it rotates the plane polarized light towards the right or the clockwise direction, and it is dextrorotatory because it has a positive sign. Now we have another type which is basically the equimolar mixture of dextro and levorotatory. We call it as the racemic mixture. What is racemic mixture? It is the equimolar mixture of dextro positive or levorotatory types. Okay, so because it is the equimolar mixture, or we can say it is a ratio of 50-50 of both negative and positive types, so it does not rotate the plane polarized light, or we can say that this type is optically inactive. So equimolar mixture of positive and negative lactic acid forms is known as the racemic mixture.
Okay. So we have discussed about the lactic acid. Now is the second type of the compounds, and these are the optical isomers of the tartaric acid. So tartaric acid, basically it has 4 carbon atoms. As you can see here in the structure, 4 carbon atoms. The IUPAC name of this compound is 2,3-dihydroxybutane dioic acid. Dioic acid means it has two COOH groups, one on the top and one on the bottom side. So it has two asymmetric carbon atoms. Which are these two asymmetric carbon atoms? This carbon atom and this carbon atom. So these are the two asymmetric carbon atoms, and it has two optically active and two optically inactive forms. We are going to look at it in the structure. So optically active forms are basically the enantiomers, and these are the forms related to each other as the mirror images. For example, this was your tartaric acid, and if you are going to place it in a mirror, or you are going to take a mirror image, you can see that this OH, it basically lies over this part, this hydrogen lies over here, and this far apart hydrogen lies over this part, and this OH group is lying over this side. So basically, just take this compound and place it above this compound, so you can see the exactly opposite or non-superimposable mirror image. Clear? So these are the two optically active types, because they can rotate the plane polarized light. How they can rotate the plane polarized light? You can see the difference in these two carbon atoms, this carbon atom and this carbon atom. Look at these two carbon atoms. They have the hydrogens which are present on the opposite sides, and two hydroxyl groups which are present on the opposite sides. Similarly, for its mirror image, these two hydrogens are on the opposite side of each other, these two hydroxyl groups are on the opposite side of each other, and they are exactly the mirror images of this tartaric acid. Clear? Now these are the optically active forms. But the third and the fourth type, which are optically inactive, one of them is the meso acid. So in case of meso acid, you have to remember that you are going to put both of the hydrogens on one side. दोनों hydrogens एक तरफ होंगे, दोनों hydroxyl groups एक तरफ होंगे. अगर हम स्ट्रक्चर को ऐसे लिखते हैं, तो फिर आप क्या देखेंगे कि आपके पास एक प्लेन पास हो सकता है जो कि इस डायरेक्शन में है. ठीक है, तो आप प्लेन पास करा सकते हैं. जब भी प्लेन पास होगा तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने के बाद ये और ये हाफ्स एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हैं. अब ये हाफ्स क्या हैं? एग्जैक्टली सिमेट्रिकल हैं. प्लेन ऑफ सिमेट्री तो पास कर रहा है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होने से, क्योंकि ये हाफ्स एग्जैक्टली इक्वल हैं या एक जैसे हैं, तो द टाइप बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव. Similarly, we have the fourth type. Fourth type is basically the equimolar or the racemic mixture. It is the mixture of positive and the negative forms, or dextro and the levorotatory forms. So आपके पास 4 major types हैं. एक है dextro rotatory tartaric acid, the second one is levorotatory tartaric acid, third one is the meso acid, and fourth one is the racemic mixture of the tartaric acid. I hope you are clear up to this point. So these are the different types, positive and negative. The type which does not rotate the plane polarized light, or the equimolar mixture, as I have already told you. The negative is the one, sorry, it is the positive one. So this type is the type which rotates the plane polarized light towards the right direction, okay, or towards the clockwise direction. And then we have a negative tartaric acid. This negative indicates that it rotates the plane polarized light towards the left or the anti-clockwise direction, and it is the levorotatory type. Moving onwards, we have geometrical isomerism. We are going to discuss the geometrical isomerism inshallah in our next video. So don't forget to watch it.